साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि आप सभी को कल ही हमने सूचना दे दिया था, याचिका संख्या 1090/2024, जिसके अंतर्गत आप लोगों के सहयोग से पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को जो है 19वें और 20वें संशोधन को लेकर के चैलेंज किया गया था। हमने उसमें मांग किया है कि 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, जो कि 19वें अमेंडमेंट में था, और 50% आप प्रमोशन करें, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को काउंटर के लिए नोटिस भी हुआ है। पूरे 1 साल बीत गए, सरकार काउंटर देने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि सारी लड़ाई जो है काउंटर पे है। काउंटर पे इनको ये बताना होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप 100% प्रमोशन कर रहे हैं। काउंटर आते ही हमारी जीत सुनिश्चित होगी, इसलिए सरकार काउंटर नहीं दे रही है। वो जान रही है कि यदि हम काउंटर दे देते हैं तो न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बीएड वालों को 6 to 8 के लिए आरटीई एक्ट 2009 और एनसीटी की गाइडलाइंस 23/8/2010 और 12 नवंबर 2014 के तहत जो है एलिजिबल बताया गया है। अगर सरकार 100% प्रमोशन कर देती है तो कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जो बीएड डिग्रीधारी योग्य माना गया है वो बाहर हो जाएंगे। इस स्थिति में बीएड प्राइमरी से भी बाहर हो रहा है और 6 to 8 से बाहर भी हो रहा है। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि फ्रेश याचिका के माध्यम से हम लोग काउंटर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस फ्रेश याचिका की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक पैरा जो है हमको सिर्फ इंक्लूड कराना है कि बीएड 2 तरह से हो रहा है, एक तरफ तो एलिजिबल कैंडिडेट और दूसरी तरफ से अनएलिजिबल कैंडिडेट। एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब ये हुआ कि जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अनएलिजिबल कैंडिडेट का मतलब हुआ कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। साथियों, ये सारी चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि जितने भी आपके तथाकथित नेता हैं, मैं सच्ची ईमानदारिता के साथ मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम भी नहीं होगी कि बेसिक शिक्षा नियमावली में कैसे क्या हो रहा है। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करिए, ये अखिलेश यादव कोई डाकू नहीं है। मैं भी जो है एमए बीएड हो करके एमएड हो करके पीड़ित हूँ। 3-4 हज़ार वैकेंसी टीजीटी पीजीटी एलटी ऐसी में आती है, उससे हमारा आपका क्या होना है। अरे मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं एलटी में टेट लागू की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो टेट पास हैं। आप 1000 रुपये दे करके जो है टेट का फॉर्म भरते हैं, जितनी बार आता है उतनी बार आप 1000 रुपये जो है सरकार के खाते में यूँ ही ले जा करके लुटा देते हैं। अरे कभी आपने सोचा कि जिस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए हम 1000 रुपये दे रहे हैं, उस सर्टिफिकेट की क्या कीमत है? जिस दिन आप इस चीज़ को सोच लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो एलटी में जो है टेट लागू न करे। जिस दिन आप अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझ जाएंगे, उस दिन सरकार की हैसियत नहीं है कि वो आपको कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल न करे। बस एक जज्बा होना चाहिए अपने अधिकार को पाने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको बार बार जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जगाने वाला, और ना इतने रूल रेगुलेशन की बात करेगा। वो सिर्फ आपको जो है ले जा करके जो है हाँ वो धरना दिवा करके अपनी पोज जो है टाइट करेगा, इसके बाद भाग जाएगा। अरे एक बार साथ तो दो आप लोग। इसके बाद देखिए 40 से 45 हज़ार सीटों पे हम भर्ती कैसे करवाते हैं। मैं डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं रूल चेंज करवा लिया, आप देखिएगा नेतृत्व मैं कैसे करता हूँ। और लोगों के नेतृत्व में और हमारे नेतृत्व में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अभी मैं इसलिए शांत बैठा हूँ
क्योंकि हमारी लड़ाई जो है न्यायालय से है और न्यायालय में पैसे लगते हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि अब आप लोग देर मत करिए, नहीं तो अगर इस रीट के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, काउंटर लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे इस रीट से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि साथियों कई साल लग जाएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ सहयोग और सपोर्ट, जिससे जल्द से जल्द पूरी रीट में एक एनेक्जर जो है बढ़वा करके रीट दाखिल किया जाए, जिससे सरकार काउंटर देने के लिए मजबूर हो जाए। जो नॉन कम्बिनेशन के भाई बहन हैं उनका एक पैरा जो है लिखवा करके पूरी याचिका को जो है दाखिल किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है काउंटर आएगा। सभी साथियों से अपील है आज से आप लोग जो है सहयोग और सपोर्ट शुरू कर दें। धन्यवाद।